ओम व्रीम बृहस्पतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि फल के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे 119 दिनों तक और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति के वक्री होने पर। 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। इस समय अवधि के अंदर काफी समय तक शनि भी वक्री रहेंगे। शनि और बृहस्पति का वक्री होना कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस तरह का शुभ संयोग बनाने वाला है, विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर इसको बताएंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में हमारे जन्म राशि के आधार पर पड़ता है। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब कैसे आप ले सकते हैं हमारे साथ। कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर बृहस्पति का एक तरह से विपरीत राजयोग का प्रभाव पड़ रहा है, बना हुआ है, राजयोगकारी है। इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। द्वितीय एकादश भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में ही बृहस्पति वक्री हो गए। बृहस्पति के वक्री होने पर आप देखेंगे कुंभ राशि वालों के जीवन में पहले तो स्वास्थ्य वाइज आप देखेंगे कि आप स्वस्थ तंदुरुस्त हो रहे हैं। कोई पुरानी बीमारी है उसका इलाज आपको मिल रहा है या उसकी एक संपूर्ण ऑपरेशन आपके जीवन में हो रहा है। पुराने कुछ कर्जे थे जिसका आप निराकरण कर पाएंगे, कर्जों से मुक्त हो पाएंगे, अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और न्यायालय में कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उस केस के अंदर भी आपको शानदार विजयी मोमेंट प्राप्त हो जाएगा। देश विदेश यात्रा, लंबी दूरी यात्रा, यानी कि कुछ जीवन में पहली बार इतनी लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। धर्म कार्यों के प्रति अचानक आपकी जो भी आपकी तपस्या है उसकी आपको सिद्धि मिलने वाली है। 119 दिनों में अचानक आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव की आप कल्पना कर सकते हैं। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों के अंदर आप देखेंगे कि आपको कुछ अचानक परिवर्तन बदलाव मिल रहा है। बेहतर रिकवरी आप कर पा रहे हैं। यदि आपका पेमेंट पैसा कहीं पे डूबा हुआ था उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। करियर के अंदर देखा जाए, आप कुछ देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं, करियर का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र का आप इस संपूर्ण 119 दिन यानी 4 महीनों में आप एक बड़ा विकास और कार्य क्षेत्र के बड़े विस्तार की भी आप अपने जीवन पर कल्पना करें, योजना बनाएं और उन योजनाओं को आप पूरी तरह से सफल बना पाएंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी इस समय अवधि के अंदर। धन को लेकर के थोड़ा सा आप तनाव महसूस करेंगे। अपने आसपास आपके जीवन में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है इसका आप पूरी निरीक्षण परीक्षण करेंगे। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। सिक्स सेंस जागृति का एक समय कह सकते हैं। कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। जो भी आप डीलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सोच समझ करके उतनी ही बात करें जितनी बातों की आवश्यकता हो। अन्यथा कई बार आपके बातचीत का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे आपकी बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। आप बोलते बोलते भूल जाएंगे कि मुझे क्या क्या बोलना है, और कुछ ऐसी भी बात आप बीच में बोल जाएंगे जो बातों की कोई मतलब नहीं बनता है। इसे कहा जाता है बेतुकी बात कर देना। तो बातचीत का अपने संतुलन आपको बनाए रखना होगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी और अपने धर्म कार्यों से अपने आप को निरंतर जोड़े रखें। इष्ट सिद्धि का एक विशेष समय कह सकते हैं आप। कार्यों की सिद्धि के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके बेहद शानदार तरीके से सफल होंगे। आपके जीवन में
आपके मार्ग चलने का जो तरीका है उसको आप थोड़ा सा बेहतर करें। ड्राइविंग बहुत सावधानीपूर्वक करनी होगी और गलती से भी अपने गुरु का अपमान ना होने पाए आपके द्वारा, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि इन चीज़ों से जो है आपके जीवन में आपकी ब्रह्म वर्चस्व नष्ट होता है। अपने खान पान पर आपको विशेष परहेज करनी चाहिए। आपके गलत तरीके के खान पान से आपके परिवार को उसका सजा भोगना पड़ेगा। कई बार आप अपने लिए सुधार करते हैं और कई बार अपने पूरे परिवार के लिए सुधार आपको करना चाहिए। इस समय में जो भी आप अपने जीवन में परिवर्तन बदलाव करेंगे, उन परिवर्तन बदलावों का आपको आपके पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं कर पाए तो आपको आपके पूरे परिवार को उसका कष्ट उठाना पड़ेगा, तकलीफ होगी। और आप ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे कि आपके वजह से आपके परिवार को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई संकट आए उनके जीवन में। धन को लेकर के आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी निर्णय करने हैं बहुत सोच समझ करके करना है। ऐसे समय में यदि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं तो वो आपके लिए टेढ़ी खीर बन जाता है। उसे आप अपने जीवन में रिकवर करने में ही संघर्ष करने लग जाते हैं। कई तरह की आपके जीवन में बेवजह समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कई बार आप बेवजह समस्याओं में फंसते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। वक्री गुरु का प्रभाव आपके जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। जैसा चल रहा है ऐसे चलने दें, जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को लेते रहें। ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट, बड़ा परिवर्तन, बड़े बदलाव की आप कल्पना ना करें। बेहतर एक्सपीरियंस, अनुभव की प्राप्ति के लिए आप अपनी तमाम योजनाओं को शानदार तरीके से एक्टिवेट करें। आपको उसका विशेष लाभ, विशेष बेनिफिट मिलने वाला है। बेहतर परफॉर्म करने के बारे में सोचना है। थोड़ा सा इस समय अवधि में आप अपने सेहत स्वास्थ्य को भी तंदुरुस्त बनाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, बेहतर परफॉर्म करें। चूँकि बृहस्पति का विपरीत राजयोग होता है और कई बार आप देखेंगे कि यदि 10 लोग किसी एक पद के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उसमें एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है, क्योंकि एक की आवश्यकता होती है। परंतु उन 10 में से जो पर्सनालिटी वाइज, जिसके चेहरे में तेज होता है, जिसके चेहरे में चमक होती है और जिसकी बात संतुलित होती है, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक जवाबों को देता है, ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे नियुक्त कर लिया जाता है और बाकी 9 लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट होने के जो चांस हैं वो बहुत कम रहेंगे ऐसे समय में। अब यदि रिजेक्ट नहीं होना है तो आपको थोड़े से अपने तमाम संतुलन को जीवन के बना के रखना होगा और जितने संतुलित तरीके से आप अपने प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में लाभ की कल्पना कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म की कल्पना कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना ये अपने आप में एक वरदान की तरह है। आपके जीवन में एक बड़ा, इसे आप गोल्डन अवसर कह सकते हैं, सुनहरा अवसर। और यदि सुनहरा अवसर आपके जीवन में आ रहा है तो उस अवसर को आप दोनों हाथों से कैप्चर करें, दोनों हाथों से उसे पकड़ें। अपने जीवन में अपने उन्नति, डेवलपमेंट, तरक्की को स्वयं अपने आप में जोड़ें। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा आप कठिन परिश्रम करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस समय में आपको एक रिकवरी की कल्पना करनी चाहिए। यदि कहीं धन फंसा हुआ है उसे प्राप्त करने की एक कल्पना करनी चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जप जरूर करें। पीले कलर का आपको तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने से हमारे जीवन में एक नए तरह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। कोई व्यक्ति यदि तिलक लगाता है मतलब वो अपने तमाम जिम्मेदारियों को निभाता है। उस तिलक के माध्यम से उसे कई बार अवगत होता है कि वो विशिष्ट है, विशेष वर्ग का रहन सहन है उसका, और वो अपने तमाम तरह के चरित्र पे, तमाम तरह के अपने व्यवहार पर वो एक विशेष कंट्रोल रख पाता है। तिलक कोई भी लगा सकता है, लेकिन इस तिलक के तमाम तरह की पाबंदी होती हैं, बंधन होता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तिलक का विशेष महत्व दिया गया है और इस विशेष महत्व को निभाने के लिए ही तिलक लगाया जाता है। यदि आप तिलक धारण करते हैं तो तिलक धारण करने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में तमाम तरह के यम, नियम, संयम से बंधे हुए हैं। अपने जीवन को आप एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि व्यक्ति तिलक लगा ले और झूठ बोले तो उसे प्रायश्चित का सामना करना पड़ता है।
नीतिगत वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। और जब आप एक नीति से, सुनीति से अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर आपके जीवन में तमाम तरह के जो अरिष्ट योग होते हैं वो अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं और आपके जीवन के जो राजयोग होते हैं वो फलदायी होते हैं। कहते हैं जब तक दोष हमारा दूर नहीं होता है तब तक हमारे जीवन में योग फली नहीं होते हैं। किसी जन्म पत्रिका में यदि कोई बड़े बड़े दोष हैं और उससे भी बड़े बड़े राजयोग हैं, पर यदि वो दोष का सामना कर रहा होता है तो उसके राजयोग सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने राजयोग को फलीभूत करना ये आपका परम कर्तव्य है, परम जिम्मेदारी है। आप अपने जीवन में अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करें, स्वयं परीक्षण करें। कई बार व्यक्ति कार्यक्रम देखता है और तुरंत पंडित जी हमें बताओ हमारी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, पंडित जी हमारे पास धन क्यों नहीं रुक रहा है। ये सारे सवाल होते हैं, परंतु यदि इन सवालों का जवाब आप स्वयं में भी ढूंढें तो आपको शायद पता चल जाएगा। और यदि आप आत्मनिर्णय के माध्यम से उसका कोई निराकरण करते हैं तो वो आपके जीवन का सर्वोपरि उपाय होता है। हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारा आत्मा है। आत्म संकेत कहा जाता है उसे, आत्मनिर्णय कहा जाता है। बृहस्पति के वक्री होने पर आप अपने आत्मा को जगा दें, यही आपका परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। सारे दुनिया के दुख तकलीफ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। कार्यक्रम आप देखते हैं, पसंद करते हैं और बहुत ही सुंदर आपके कमेंट्स होते हैं। आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक भी कर रहे हैं, इसके लिए सदैव हम आपके आभारी रहेंगे। बृहस्पति देवता का आपके जीवन में अपार कृपा बनी रहे, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कोई सवाल आप करना चाहते हैं, कोई कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन हमने दे रखा है। एस्ट्रो अरविंद आप गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे और पूरी गोपनीयता के साथ हम और आप निरंतर जुड़े रहेंगे। आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब आपको तुरंत मिलेगा। दुनिया में कोई भी व्यवस्था चलता है उसके लिए कुछ न कुछ एक्सपेंसेस, खर्चे होते हैं, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन हमने बनाया है। वहाँ से आप अपने तरीके से जो भी सवाल है, जिस तरह का सवाल करना चाहते हैं उस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण कर सकते हैं, तमाम तरह की वहाँ पे हमारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।